कांग्रेस राज में जब नए जिले बने तो अलवर को तोड़कर 3 नए जिले बने। कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा और मूल जो अलवर का नाम था उस नाम से एक जिला रहा। अब एक दिन अचानक से खबर आती है कि खैरतल तिजारा का नाम भरथरी नगर के नाम से रहेगा। कांग्रेस इस बात का विरोध कर रही है कि अचानक से इस नाम को क्यों बदला गया। मेरे साथ में इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है इस बात का, इन सब चीजों को बताने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अजीत यादव जी हैं, जो बेहद सरल हैं, सौम्य हैं, बहुत शालीन भाषा में सभी बातों का जवाब देते हैं। अजीत जी, कांग्रेस इस बात का विरोध क्यों कर रही है कि खैरतल तिजारा का नाम अब भरथरी नगर के नाम से रहेगा? मैं थोड़ा सा आपको इसमें नेपथ्य में लेके चलूँगा। भारत सरकार के मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी यादव साहब कैबिनेट मंत्री, बड़े नेता हैं, अमित शाह के बहुत करीबी हैं और भाजपा के फर्स्ट 5 के अंदर उनकी गिनती होती है। अभी उन्होंने हाल ही के अंदर सरिस्का प्रकरण को लेकर एक जो कांग्रेस पार्टी ने उन पर चार्ज लगाए थे और इसका विरोध किया था, तो उन्होंने एक कविता, एक गाना पुरानी फिल्मों का पढ़ा था, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तो मैं उनके ही गाने के आधार पर बात करना चाह रहा हूँ। माननीय भूपेंद्र सिंह जी यादव साहब जब अलवर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आए तो बहरोड और मुंडावर को विशेष ध्यान में रखते हुए, वहाँ बहरोड मुंडावर का भूजल स्थल बहुत नीचे जा चुका है और पानी की बड़ी संकट है, पेयजल का भी संकट है और सिंचाई का भी संकट। बहुत सारे इलाके बहुत डार्क जोन में आ चुका है। तो वहाँ पर लोगों की एक डिमांड थी कि साहब हमको पानी की बड़ी समस्या है। तो माननीय भूपेंद्र सिंह जी यादव साहब ने कहा कि मुझे एमपी बनाओ और दिल्ली भेजो, मैं हरियाणा से नहर का पानी आपके बीच में लेकर आऊँगा और सिंचाई की इनकी सब समस्या। लोग गदगद हो गए और उन्होंने उस आधार पर उनको वोट दिया। तो मैं आज माननीय भूपेंद्र सिंह जी यादव साहब से पूछना चाह रहा हूँ, अगर वो नहर कहाँ तक खुदी, बहरोड से लेकर हरियाणा की सीमा से लेके मुंडावर होते हुए वो नहर कहाँ तक खुदाई हुई, आपके माध्यम से मैं जानना चाह रहा हूँ। अभी हाल ही के अंदर कुछ माह पूर्व बहरोड के किसी गाँव के अंदर पेयजल के संकट के आधार पर अब उनका एक वीडियो देख रहे थे, उसमें एक महिला बहन ने माननीय मंत्री जी से पूछा, भाई साहब हम तो पिसाए मर रहे हैं, हमारे पास पानी क्यों नहीं है। इस बात से खफा हो गए और वो मीटिंग छोड़कर चले गए कि ये माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये कोई तरीका हुआ। तो जो आपने वायदे किए थे उन वायदों पर अगर जनता पूछती है तो उन पर आपको एतराज़ होता है। अब हम आते हैं सरिस्का के ऊपर और भरथरी हरी के ऊपर। माननीय भूपेंद्र सिंह जी यादव साहब को भरथरी हरी की इतनी चिंता थी, तो वहाँ पर भरथरी हरी की दुर्दशा क्या हो रही, वहाँ की सड़कों के हालात क्या हैं और वहाँ जो कांग्रेस सरकार ने 5 करोड़ रुपए वहाँ के डेवलपमेंट के लिए दिए थे, उन पैसों का क्या किया, वहाँ पर भरथरी हरी के लिए उन्होंने क्या योजना उसका उपयोग कर पाए राजस्थान सरकार और भारत सरकार। पर्यावरण मंत्री भी माननीय भूपेंद्र सिंह जी यादव साहब हैं, तो उनके मंत्रालय से भी भरथरी हरी जो मूल स्थान पर है और उस स्थान का क्या कायाकल्प कर दिया और क्या उन्होंने कॉरिडोर बना दिया, क्या उन्होंने वहाँ पर सड़कें बना दी और वहाँ पर क्या ऐसा काम कर दिया जो जनता याद रख सके। हाँ, इतना ज़रूर है कि भरथरी हरी के रास्ते में एक देवनारायण मंदिर पड़ता था, उस भगवान देवनारायण मंदिर, उस मंदिर को तोड़ने का काम इन लोगों ने किया। लेकिन वो वन विभाग में आता था, इसलिए वन विभाग में तो भरथरी हरी भी आते हैं। अगर वन विभाग की बात करें तो पूरा क्षेत्र वन विभाग का है। इनका जो दायरा बढ़ाने की बात कर रहे थे तो उनको तो उससे पहले वन विभाग के आधार का नाम लेके बानसूर में एक मंदिर तोड़ा गया और रात को बुलडोजर चला उसमें। और मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाह रहा हूँ, आपने फटाफट संज्ञान लिया। लगभग 150-200 लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए और उनको जेल जाने से आपने बचाए, इसलिए आपके चैनल का धन्यवाद है। लेकिन ये काम ये कर रहे हैं। अब भरथरी हरी पर जो सरिस्का प्रकरण चला और 3 दिन के अंदर सीटीएच प्रकरण चला और 3 दिन के अंदर माननीय भूपेंद्र सिंह जी यादव साहब ने जितने भी खनन विभाग इनके डिपार्टमेंट के काम थे, सारी फाइलें राजस्थान सरकार से लेकर और दिल्ली तक का जितने भी थे, सब सारे के सारे मामले को निपटा दिया। और निपटाने के बाद में जितनी भी सुप्रीम कोर्ट ने खाने बंद की थी, जितने अवैध होटल थे, उन सब का फ्री करवाने का काम किया। सीटीएच के दायरे बाहर करने का काम किया और सीटीएच का दायरा बढ़ाया। उस आधार पर अभी 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने
इनके खिलाफ डांट पड़ी और जो पुरानी स्थिति थी उसको कायम करने का काम किया। तो सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तो माननीय मंत्री जी को इस पर जवाब देना चाहिए, आखिर ऐसा सब क्यों हुआ। जनता झालावाड़ के अंदर स्कूल की छत गिर गई और वहाँ से 7 बच्चे मर गए, उनकी तो आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई, उनके लिए नया स्कूल नहीं बन पाया, उनको मुआवजे नहीं मिल पाया, उनके जो माता पिता थे उनको किसी नौकरी की बात, वहाँ तो सरकार का ध्यान नहीं जाता। राजस्थान में कितने स्कूल हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही, उस पर ध्यान नहीं जाता। पुलिस जिस प्रकार से कानून व्यवस्था राजस्थान की चौपट हुई पड़ी है और महिलाओं पर बच्चियों पर अत्याचार हो रहे हैं, उन पर तो सरकार का ध्यान नहीं जाता। भर्तृहरि नाम बदलने पर ध्यान जाता है। इसके अंदर भी बड़ा खेल है, इसके अंदर भी जो लगता है अचानक सीटीएस पे ध्यान हटाने के लिए खैरथल को चुना गया। अगर खैरथल के अंदर जो भर्तृहरि का नाम था, इसका कोई औचित्य नहीं। हमारा जिला ये खैरथल अलग हो गया। अलवर मूल में मैं उसी मुद्दे पे आता हूं कि कांग्रेस इस बात का विरोध क्यों कर रही है। मैं मेरा सवाल सुनिए कि बाबा भर्तृहरि अलवर जिले की शान है। पौराणिक जो इतिहास के अनुसार अलवर को बाबा भर्तृहरि की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। अगर खैरथल तिजारा जिले का नाम बाबा भर्तृहरि के नाम से रख भी दिया जाता है, फिर क्या आपत्ति है? नहीं, बाबा भर्तृहरि के नाम से खैरथल का नाम क्यों रख दिया जाए? अगर बाबा भर्तृहरि के नाम से, मैंने पहले भी आपसे कहा है, अगर उनका नाम रखे तो अलवर में रखें, अलवर का नाम बाबा भर्तृहरि के नाम रखे, उज्जैन का नाम बदले। अगर खैरथल के अंदर और भिवाड़ तिजारा जो भिवाड़ी में आता है, उसमें तो बाबा मोहन राम की हैसियत बहुत बड़ी है। अगर उसमें कोई बाबा मोहन राम की चर्चा करते तो भी समझ में आती। भाई, जो आप स्थानीय लोक देवता हैं उनकी चर्चा तो करेंगे ना। और खैरथल अपने आप में बहुत पुराना कस्बा है और राजस्थान की कुछ मंडियों के अंदर खैरथल की गिनती होती है। खैरथल का एक इतिहास खुद का है, खैरथल की परंपरा है और खैरथल का खुद का इतिहास रहा है और मंडी के नाम पर खैरथल का पूरे राजस्थान में एक बड़ा नाम रहा है। तो आप वो मंडी का नाम लेते ही लोगों के दिमाग में खैरथल आता है। तो उस ऐतिहासिक नगरी का नाम किस लिए बदला जाए? कोई कारण तो होगा ना, कुछ बात तो होगी। अभी इनको नाम बदलने की बात की तो चिंता होगी, लेकिन अभी भिवाड़ी के अंदर कुछ समय पहले पानी की समस्या को लेकर हरियाणा सरकार के, भारत सरकार के मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने, बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, और उन्होंने हमारे राजस्थान के भाजपा नेताओं को धमका दिया और कहा, मंच से ही कहा कि एक बूंद पानी का आप उनका एक बालक नाथ जी का नाम लेके कहा, इशारा उनका कहीं और था। किस तरफ था उनका इशारा? भूपेंद्र यादव जी की तरफ ही था। भाई, बड़े आदमी तो बड़े आदमी से पैरेलल बात करेंगे। बालक नाथ उनसे छोटी पोजीशन में आ गया। उन्होंने कहा कि एक बूंद पानी के नहीं आने दूंगा। यहाँ पर जो भिवाड़ी के अंदर पानी ठहरा हुआ पड़ा है, जो फैक्ट्रियों का पानी, इनका पानी सारा निकास नहीं हो पा रहा, तो भूपेंद्र जी की जिम्मेदारी बनती पहले उस पानी को निकलवाए, उसकी बात करें, हरियाणा सरकार से बात करें, राजस्थान सरकार से बात करें, और भारत सरकार के अंदर वो मंत्री बने बैठे हैं और भारत सरकार के माध्यम से उसका रास्ता निकालें। उस समाधान पे तो कोई बातचीत आज तक नहीं है, न इनका किसी का भी उस पर कोई खंडन आया, न कोई प्रतिक्रिया आ पाई। तो ये सब चीज़ें पर तो बात नहीं हो रही, और सिर्फ बात हो रही है कि साहब भर्तृहरि नाम रखा जाए। क्यों रखा जाए, किस लिए रखा जाए? कोई कारण तो बताइए। सबसे पहले ट्वीट किया, हाँ, हाल ही के अंदर इनके भाजपा के कुछ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस चीज़ को खंडन किया है। सबसे पहले माननीय भूपेंद्र जी यादव साहब का जवाब आया था कि ये नाम हमने कर दिया। वहाँ पर लोगों को खुशियाँ वो व्यक्त कर रहे हैं, वो करे, किसी ने खुशी व्यक्त नहीं करी। और भाजपा के नेताओं से अगर बात करोगे, आप उनका भी इंटरव्यू लोगे तो वो बता देंगे कोई इस फैसले से खुश नहीं है, और सबके सब इस पर ऐतराज़ कर रहे हैं। और एक चीज़ हम और कहना चाह रहे हैं, खैर मुंडावर की भौगोलिक दृष्टि, किशनगढ़ की भौगोलिक दृष्टि, खैरथल की खुद तो है ही है, और आसपास गांव की भौगोलिक दृष्टि वो खैरथल से लगभग सब 20-25 किलोमीटर के रेंज के अंदर है। और तिजारा भी बात करें तो लगभग 40 किलोमीटर के अंदर है। तो ये सब नियरेस्ट है, और खैरथल से व्यक्तिगत लगाव है, लोगों के नाम से लगाव है, मंडी के आधार पर लगाव है, तो कोई औचित्य नहीं बनता। इसमें कुछ खेल है जो सामने आपको वक्त आएगा तब पता लगेगा। दीपचंद खैरिया जी का मैंने आज एक अखबार में इंटरव्यू पढ़ा, वो कह रहे थे कि किसी बड़े नेता ने कोट कासिम और खैरथल के बीच में बड़ी जमीन ली है, बिजगांव के आसपास कोई ऐसी जगह का नाम बताया था। क्या वो खेल है? लेकिन वो खेल अगर है तो फिर नाम बदलने से क्या औचित्य है? देखिए, जो खेल होगा तभी तो नाम पलटा जाएगा।
आप किस आधार पर सीधा सीधा लेके चलेंगे? ये धार्मिक उन्माद पैदा करने वाली पार्टी है, धार्मिक के आधार पर लोगों को बांटने का काम करती है। और इनका सोच दृष्टिकोण ये रहा था, अगर हम भर्तृहरि का नाम लेंगे तो जनता कोई मूवमेंट नहीं करेगी। मैं आपको जनता की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आश्वस्त करना चाह रहा हूँ लोगों को भी, अगर हम इस मुद्दे पर शांत नहीं बैठेंगे। हम भर्तृहरि बाबा के कतई खिलाफ नहीं। भर्तृहरि का डेवलपमेंट करना, नाम करना तो अलवर में करें, लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि खैरथल की नहीं है। खैरथल राठ और मेवात का संगम है। खैरथल तिजारा राठ और मेवात का संगम है। यहाँ राठ संस्कृति भी आती है या मेवात संस्कृति भी आती है। मेवात संस्कृति में भिवाड़ी की तरफ अगर जाएंगे तो वहाँ पर बाबा मोहन राम का नाम आता है, और इधर जो हम बात करेंगे तो हमारे धोकलनाथ नगर है, उनके नाम आता है, हमारे बाबा खेतानाथ का नाम आता है। तो इन साधुओं का नाम इस तरफ आता है। यहाँ पर भर्तृहरि का सम्मान है, लेकिन भर्तृहरि का सारा जो है वो भूमि, तपस्या की भूमि, वो अलवर के अंदर आती है। अगर अलवर में कुछ कर पाए उनके नाम पर तो हम सबको बहुत खुशी हो पाएगी। ये सीटीएच का जो मुद्दा था बड़ा गंभीर रहा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को खुद कहना पड़ा, उन्होंने वो मुकेश का कौन सी फिल्म का गाना था कि सजन रे झूठ मत बोलो, जो भी आपने बताया मुझे। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगती है, पार्टी बैक फुट पे जाती है। इसको किस तरीके से देखते, क्या था ये, क्यों ऐसा हुआ और क्यों अभी वापस बैक फुट पे हैं? देखिए, इसमें इनकी बहुत फजियत हुई है। नहीं, वो जो सीटीएच का जो दायरा बदला गया था वो क्यों बदला गया था? मैं बता रहा हूँ, उसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको कहा है कि उसके अंदर जितने भी खनन लोग थे, जिनकी खाने सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी थी, उन सबका डेलीगेशन माननीय भूपेंद्र सिंह जी यादव साहब से मिला। जितने भी होटल्स आ रहे थे उन सब का डेलीगेशन भी माननीय भूपेंद्र सिंह यादव से मिले, और कई दौर की वार्ताएं चली। और दिल्ली से एक टीम आई थी जिन्होंने यहाँ पर सारे होटल को बंद करने के निर्देशित दिए। कलेक्टर साहब से भी, और कई बार उनके नोटिस तामील नहीं हो पाए थे, कलेक्टर और तत्कालीन वहाँ के एसडीएम और तहसीलदार के माध्यम से उनका वो सब लोगों को टाइम दे दे, इस समय के अंदर ये सब तोड़े जाएंगे। इन सब का डेलीगेशन भारत सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव से मिला और उनको आश्वस्त किया गया। उसके बाद में इतने डेवलपमेंट तेजी से हुए, अब 3 दिन के अंदर इसका सीटीएच का दायरा बढ़ा दिया गया और जितनी खाने थी वो बाहर आ गई। और भाजपा के एक निष्कासित नेता रहे ज्ञानदेव आहूजा साहब ने तो इन पर सीधा सीधा चार्ज लगाया। उसका जवाब भी, खंडन भी आज तक नहीं आ पाया, उनका भी जवाब नहीं दे पाए। तो ऐसा क्यों हुआ? सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर इन्होंने किया और सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाकर उसी पर जो पहली स्थिति यथास्थिति करने का काम किया। अभी आपने भिवाड़ी का जिक्र किया, पानी का जिक्र किया, गंदा पानी का जो रैंप बना रखा है हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे, वो तो कांग्रेस राज से देख रहा हूं मैं। कांग्रेस राज ने इनको था। कांग्रेस राज के अंदर जो था समाधान करने का प्रयास था, दोनों राज्यों से बात चल रही थी। इसी बीच में सरकार बदल गई। अब सरकार बदलने के बाद इस मुद्दे को दोबारा से राव इंद्रजीत सिंह ने उठाया। राव इंद्रजीत सिंह ने जबरदस्त रूप से भाजपा नेताओं को फटकार लगाई। तो उसके बाद इनमें जरा भी गैरत है, जरा भी शर्म है और जरा भी अलवर और भिवाड़ी के प्रति लगाव है, तो तुरंत उस पानी का निकास करना चाहिए और बात करनी चाहिए। दोनों, मान लो ये कहेंगे दोनों राज्यों का मुद्दा है, तो दोनों राज्यों में सरकार तो भाजपा की है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है और राजस्थान में भाजपा की सरकार है। इनको बैठ के बात करनी चाहिए और भिवाड़ी का पानी निकालना चाहिए। तो कुल मिला के आप ये चाहते हैं कि जो भर्तरी बाबा हैं वो अलवर जिले की पहचान है, अगर यहाँ है तो अलवर जिले का नाम तो भर्तरी नगर रखा जा सकता है, लेकिन अगर खैरथल तिजारा की बात करें तो बजाय बाबा भर्तरी के वहाँ बाबा मोहन राम का नाम बड़ा है। बाबा मोहन राम का नाम भिवाड़ी के अंदर बहुत बड़ा है और एक समाज है उसके अंदर बहुत बड़ा है, और भर्तृहरि का नाम अलवर के अंदर बहुत बड़ा है। और हम चाहते हैं कि खैरथल का नाम जो ऐतिहासिक नाम है, ऐसी परिस्थितियां स्थिति नहीं है। बहरोड के लोग मांग कर रहे हैं ताकि उनका नाम जिले का बदला जाए, उस पर चर्चा नहीं है। और भी राजस्थान में मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जब लोग, लाखों की संख्या में लोग डिमांड करते हैं तब सरकार कुछ नहीं करती है। एक दिन रात को ट्वीट आता है और खेल हो जाता है, एक दिन एक मैसेज आता है। मैं बात कर रहा हूं जो दीपचंद जी खेरिया साहब बात कर रहे हैं। दीपचंद जी खेरिया साहब ने, मैंने जो आपने बताया कि उन्होंने कहा है, तो दीपचंद जी खेरिया विधायक है, उनके पास जरूर कुछ न कुछ प्रमाण होंगे और जनता भी कह रही है, घालमेल है।
ये अचानक ये सब चीज़ें बात उठी है, ये ऐसे नहीं उठी। भूमाफिया लोग जो घूमते हैं, बात करते हैं, उन सबको कहीं ना कहीं लगता है खैरतल के अंदर एक सीमा है, जितना विकास वो कर सकते थे हो चुका, आगे के लिए उनका खेल कैसे हो, उन सब पर चीज़ों करने के लिए ये रचनाएं की जा रही हैं और बाबा भर्तृहरि के नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है, उनका नाम लिया जा रहा है, उनके नाम से कुछ रचनाएं करने की इनकी योजनाएं हैं। तो वो क्या है वो जनता के बीच में आने पर समय पर पता लगेगा, लेकिन खैरथल का नाम नहीं बदला जाएगा, नहीं बदलने देगी। कांग्रेस पार्टी इस पर मूवमेंट करेगी और खैरथल तिजारा का नाम यथावत रखेगी। लेकिन बीजेपी भी तो एकजुट नजर आ रही है इस मुद्दे के ऊपर। कहाँ एकजुट है? एकजुट तो हमें तो नजर नहीं आ रही। किसी का बयान आया हो तो आप बता दीजिए। किसी भी नेता बल्कि खंडन में लग रहे हैं भाजपा के लोग तो। और ये जब बयान आया, ट्वीट आया माननीय भूपेंद्र सिंह जी यादव साहब का, उस ट्वीट के तुरंत बाद बहरोड के विधायक माननीय जसवंत सिंह यादव ने डिमांड की, अगर हमारे क्षेत्र का नाम बदल दीजिए, हमारे बहरोड का नाम बदल दीजिए। वहाँ का डिमांड आई। वो बिल्कुल अलग थलग महसूस कर रहे हैं। और ये बाबा जो बालकनाथ हैं, ये बहुत बड़े संत हैं, महात्मा हैं और इतने बड़े मठ के महंत हैं कि पूरे हरियाणा से लेकर राजस्थान और उत्तरी भारत के अंदर उस मठ की बड़ी महत्ता है, बड़ी प्रसिद्धि है और बड़ा महत्व है। योगी आदित्यनाथ भी उसी मठ से, उसी संप्रदाय से आते हैं, इनकी उस एक ही शाखा है। तो उसके बाबा बालकनाथ है। ये एमएलए, एमपी, मंत्री ये तो 5 साल में बदलते रहते हैं, लेकिन महंत पद तो सदा जिंदा रहता है, सदा रहेगा। बालकनाथ को अगर हम सांसद, पूर्व सांसद और एमएलए के रूप में सटा के देखें तो वो एक महंत है। और हिंदू संस्कृति के अंदर एक साधु समाज का बड़ा महत्व होता है। और हरियाणा सरकार के एक मंत्री ने उनको भरे मंच से ललकार दिया, चैलेंज कर दिया। और भाजपा के, राजस्थान के, अलवर के भाजपा के नेताओं को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। तो अगर एकता होती तो तुरंत अलवर जिले के सभी, भूपेंद्र सिंह यादव तो बहुत बड़े नेता हैं, फर्स्ट 5 के अंदर आते हैं, अमित शाह के बाएं हाथ माने जाते हैं, नरेंद्र मोदी के सलाहकार माने जाते हैं, तो तुरंत ही उस एक्शन में आते। अगर एका इनका होता तो उसी टाइम दिख जाता है। तो आपको एका कहाँ दिख रहा है? संजय शर्मा की इनकी दोनों की लाइन एक लगती थी, अब दोनों की लाइन भी कहीं नजर नहीं आती। जो कार्यक्रम होते हैं उसमें अलग थलग नजर आते हैं। तो काफ़ी कुछ ये सिर्फ बातों में नजर आते हैं, व्यवहार में एक नहीं है ये। और आने वाले समय के अंदर अगर ये इस तरह से चलते, कांग्रेस पार्टी पुनः शासन में आएगी और उनको कोई रोक नहीं पाएगा। अभी मेरे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीत यादव जी थे, जिन्होंने कहा कि हम इस नाम का विरोध कर रहे हैं, बाबा का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम इस नाम का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि खैरथल और भिवाड़ी का नाम अगर धार्मिक स्थलों के आधार पर रखा जाए तो बाबा मोहन राम का नाम सबसे पहले आना चाहिए। मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।